जीतिया व्रत में चूल्हो सियारों की कथा काफी प्रचलित है। यह कथा संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन के लिए जरूर कुछ हिस्सा रखती थी। सियारन भी चिल्हो का ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में कुछ औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वो भी जितिया व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जीवित पुत्री का व्रत जितिया रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत कर रही थी। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि बहन, ये कैसी आवाज आ रही है? तो सियारन ने जवाब दिया कि भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारन को जलन होने लगी। एक बार जलन के मारे सियारों ने चिल्हो के बच्चों को सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई का डब्बा बन गया और बच्चों का बाल तक बाका न हुआ। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वो सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे पूर्व जन्म की बात याद आई। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके सभी पुत्र जीवित रहे। मातृशक्ति को समर्पित जीवित पुत्री का व्रत की हमारी सारी माता एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।